आज भेजा है मैंने, देखो ना आज के चैट में देखो, आज एसएसटी का है, उसमें नाम नहीं है, उसको पुश करके भेजा था ना। आज का देखो ना, आज का मैसेज देखो। आगे से अगर एसएसटी में पेपर आ गया ना, तो जैसे कॉपी तो भर के सब आते हैं। अब वो बच्ची जो तुम्हारी हमारी फ्रेंड जो है, वो कॉपी पूरा भर के आई थी, उसकी तो कॉपी देखा मैं इतनी भरी। हाँ मिला 55 नंबर ही, 55। नहीं बात बता रहा हूँ मैं, अगर द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग इज इमर्ज इन अपोजिशन टू नोशन ऑफ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर। ये वर्डिंग कहाँ पे है? 21। ये कहाँ लिखा है पहले बताओ, पूरे एनसीईआरटी में क्या ये वर्ड लिखा है कहीं लाइन? ये अगर लिखा है तो फिर एनसीईआरटी के बीच से बना। आंसर बताओ तो। अरे यार ये 2 मार्क का नहीं लिखा जाएगा, वही तो दिक्कत है, इतना बड़ा कैसे लिखेंगे। उसके बाद एक और बताता हूँ मैं, ये 23rd। अनडिवाइडेड पावर, तो उसमें वो लिख देंगे, एग्जांपल लिख सकते हैं। अनडिवाइड मतलब होता है कि सिंगल पार्टी सिस्टम, उसका उसके अपोजिट में पावर शेयरिंग बनाई गई, मतलब मोनार्की के अपोजिट में बनाई गई। ये तो कॉन्सेप्ट हो गया। आज का क्या बताओगे? नहीं मिलेगा, आप कुछ भी लिखोगे तो नहीं मिलेगा। बात ऐसा तो है नहीं, कोई नहीं लिख के आएगा। पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है ना। मॉडर्न में क्या है? मॉडर्न में क्या लिखोगी आज का सिनेरियो? हाँ 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 हाँ। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। और देखो बहुत सब्जेक्टिव एसएसटी, ठीक है। आप लिखोगी मैं दे दूंगा, आप लिखोगी ये नंबर दे देगी, कोई और चेक करेगा वो नहीं दे। सब्जेक्टिव है एसएसटी। अरे तो जो भी है, लेकिन मैं कहने का मतलब ऐसा क्वेश्चन देखा आपने? टॉपिक से जितना नहीं देखा ना भी, से पढ़ते समय। क्वेश्चन नंबर 23। इसमें हो कि हाँ यही सब बताना है। यहाँ पे हर तरह की खेती होती है, क्योंकि हमारे पास हर तरह का क्लाइमेट है। तो एक इन जिस्ट हमें हर तरह के बारे में बताना है कि हम भाई सूखा भी है, बरसात भी है, बहुत धूप भी है, बहुत ठंडा भी है, बहुत बारिश भी है, ठीक है। ये आपका उससे आया, वाइट डेमोक्रेसी से आया क्वेश्चन, लैंग्वेज पे आया है। देखना बड़ा बच्चों का नंबर गिरेगा इसमें, इन शॉर्ट बता रहे हैं। कैसे पेपर बनाएंगे तो बच्चे घबरा जाएंगे। तो तुम साइंस का नंबर नहीं बताई मेरे को। रिमूव करना, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, गरीबी खत्म करना। चलिए अलग करते हैं डिस्कस कार्बन कंपाउंड का। शीट में प्रिंट आउट लगाना भूल गया, आपको सॉफ्ट कॉपी में दिया गया है। तो आप, ये कैसा दिख रहा है? ब्लर दिख रहा है। आप लोग मोबाइल में भी, हाँ ये वाला पेज बस दिक्कत है, पहला वाला। बताना भाई सब लोग। अब आंसर हमसे पूछना, आप मत बताना। हाँ हाँ आप लोग से पूछा जाएगा। इसमें कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे ना। कहने का मतलब मेरी ये है कि ये इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट भी, तभी तो फ़ायदा हुआ, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कलर कहाँ से लेंगे हम? ब्लैक कलर से कौन पढ़ा रहा था भाई? ए गलत है। हाँ? ए गलत है। ए मतलब ए ऑप्शन है। नॉट बोला है ना। सेम केमिकल प्रॉपर्टी होता है। वेरिएबल क्या होता है? नहीं नहीं, क्या चेंज, क्या वेरिएबल होता है? फिजिकल प्रॉपर्टी। तुम ये बताओ भाई, तुम ये बहुत साल बाद आए हो, केमिकल सेम होता है। कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, होमोलॉगस सीरीज किसको कहते हैं? होमोलॉगस सीरीज बताओ, तुम ही बताओगे। होमोलॉगस सीरीज किसको कहते हैं? तुम लोग से पूछ लूंगा। होमोलॉगस सीरीज किसको कहते हैं बताओ? नहीं ना। देखो ऐसे हाइड्रोकार्बन, कॉन्सेक्यूटिव हाइड्रोकार्बन ऐसे, हाँ जैसे ये ए बी सी, ये कोई हाइड्रोकार्बन है, इसका कोई केमिकल फॉर्मूला होगा, बाद में हम देख लेंगे। कॉन्जुगेटिव में अगर एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का गैप हो, कॉन्जुगेटिव हाइड्रोकार्बन में सब कुछ, जनरल फार्मूला फंक्शनल ग्रुप इज सेम, ठीक है। जनरल फार्मूला क्या होता है? सेम होता है। तो जनरल फार्मूला इज सेम, इनका स्ट्रक्चर भी सेम होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होगा।
जैसे सबसे इजी वाला ले लेते हैं एल्कोहल का, ठीक है, CH3OH, C2H5OH, C3H7OH। इनको ध्यान से देखो, इन दोनों में कितना हाइड्रोजन का गैप है, तुम बताओ, हाइड्रोजन गैप कितना है इसमें से? ये है A B C, हाँ, एक नहीं, 2 हाइड्रोजन का गैप है, और कार्बन कितना? 1। फिर इन दोनों कॉन्जुगेटिव उठाओ, तो ये आपस में क्या बन गए? होमोलॉगस सीरीज। अब यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि राइट अबाउट द होमोलॉगस सीरीज एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ होमोलॉगस सीरीज। कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी क्या है? कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कि ना होमोलॉगस सीरीज द जनरल फॉर्मूला इज सेम। एंड अगर आप टॉप टू बॉटम जा रही हैं तो होमोलॉगस सीरीज में फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। क्यों? क्योंकि 14 ग्राम या 14 यूनिट मास जो है, यूनिट बोलते हैं, एटॉमिक मास का जो फॉर्मूला होता है ना, एटॉमिक मास का जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो यूनिट होता है यू, केवल यू, नहीं, ए या म्यू लिखते थे पहले शॉर्ट फॉर्म में, उसको शॉर्ट करके ए यू कर दिया गया। जब हम ग्राम पढ़ते थे मोलर मास में तो जी लिखना शुरू कर दिए थे। तो अब इसका जितना भी मास होगा, जैसे भी निकाल सकते हो ना, कितने कार्बन, हाँ, तो इसमें 4 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, 1 कार्बन है। तो अगर मास बोले तो 12 4 + 16 कितना हो रहा है? 32। तो जो पहला वाला है वो 32 यूनिट का है। तो अगला जब निकालोगे तो 14 ऐड कर देना, फिर अगले में प्रीवियस में 14 ऐड कर देना, सो ऑन। तो यानी कि साइज ऑफ एटम इज इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप, बढ़ रहा है ना ये। तो जब साइज ऑफ एटम बढ़ेगा तो इसमें फोर्स भी ज़्यादा लगेगा, बॉन्ड, हाँ, तो यानी कि यहाँ पे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ेगा। बट ये सभी के सभी अल्कोहल है ना, क्योंकि सब में OH है, क्या है? तो सभी के सभी अल्कोहल है, तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा, मतलब मेल्टिंग बॉइलिंग बदलेगा, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी जैसे कि ये न्यूट्रल है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ये सब केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। और भी बहुत सी चीज़ हो सकती है केमिकल प्रॉपर्टी, जैसे कि इनका एसिड से रिएक्शन करोगे तो एस्टर बन जाएगा, ये सब क्या है? केमिकल प्रॉपर्टी। तो इन होमोलॉगस सीरीज केमिकल प्रॉपर्टी इज सेम। 3 पॉइंट याद रखना होमोलॉगस के लिए। इसका क्या होगा सेकंड पार्ट का? रुको देखते हैं। ऑल द मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्काइन हैव अ जनरल फॉर्मूला। एल्काइन क्या होता है? चलो ये होता है डिस्कशन करने का फायदा। व्हाट इज एल्काइन? एल्काइन क्या है बताओ, पहले ये बताओ ना, फॉर्मूला बाद में बताएंगे हम पहले। तीन वो जिसमें 3 बॉन्ड होते हैं। सो एल्काइन इज अ हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन कार्बन हैव अ ट्रिपल बॉन्ड। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एल्काइन, फर्स्ट एलिमेंट इथाइन। इथाइन इज अ फर्स्ट एलिमेंट, क्योंकि 2 कार्बन तो चाहिए ही ना, 2 से कम नहीं चाहिए होता, पहला नहीं होता। तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ हाँ, तो एल्केन का होता है CnH2n+2, 2 माइनस करो तो CnH2n, फिर 2 माइनस करो CnH2n-2। ये है एल्केन, नाम में an आता है, ये होता है एल्कीन, नाम में en आता है, और ये है एल्काइन। और एक चीज़ और है, बताओ, एल्काइल ग्रुप जिसमें एक हाइड्रोजन कम होता है, ये होता है एल्काइल ग्रुप। ये हमेशा ब्रांच में लगता है। एल्काइल ग्रुप जो है हमेशा ब्रांच में लगता है, मतलब एक हाइड्रोजन कम कर दो, जैसे मीथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल। वो जो एक हाइड्रोजन कम होता है ना, उसमें हम यूज करते हैं क्या? कोई भी नहीं, वो एल्काइल ग्रुप तो बन जाता है, हम यूज करते हैं कोई भी, वो क्या कहते हैं उसकी जगह पे, बता रहा हूँ मैं, जैसे, ठीक है, एल्काइल, जैसे ये CH3, एक ये स्पेस खाली है ना, एक हाइड्रोजन कम है, उस हाइड्रोजन का कोई भी आके बैठ सकता है। मान लो ऐसे लिखते R, और ये R कुछ भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता था। अगर हाइड्रोजन होगा तो एल्केन बन जाएगा, अगर OH आ गया तो एल्कोहल बन जाएगा, ठीक है, क्लोरीन आ गया तो क्लोरो ग्रुप बन जाएगा, हेलोजन ग्रुप बन जाएगा। अगर इसकी जगह पर CHO आ गया तो एल्डिहाइड बन गया, और इसकी जगह पे COOH आ गया तो कीटोन बन गया। तो एल्काइल कार्बोक्सिलिक एसिड, हाँ, कीटोन के लिए तो बीच, कीटोन के लिए तो 2 चाहिए ऐसे बीच में, फिर एक यहाँ लगेगा और यहाँ लगेगा कीटोन के लिए। तो कीटोन का पहला एलिमेंट कौन सा होता है? प्रोपेन होता है, 3 कार्बन का माना जाता है, ठीक है।
इसके बाद क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा नॉट करेक्ट, पढ़ो भाई। ये सही है। ये गड़बड़ है, CH3 नहीं होता है, CH2 होता है। क्या होता है? होमोलॉगस सीरीज में एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का गैप होता है, इसमें CH3 है। थर्ड सही है, बाकी पढ़ लो वैसे, है ना। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड इन सीरीज डिफर बाई। तो देखो अब इससे क्या फायदा मिलने वाला है इस ऑप्शन से, मैंने क्वेश्चन बनाया था आपके लिए कि राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ होमोलॉगस सीरीज ना, 3 पॉइंट बन गया। देखो पहला इसको करेक्ट कर लेंगे, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 फीचर है ना। ये पॉइंट्स क्या बन गए? जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन आंसर बनाने का तरीका है। जैसे अगर मेरे को अल्कोहल बनाने की जो फॉर्मूला होगी वो सभी अल्कोहल की वही होगी, वही केमिकल तरीका होगा बनाने का। जैसे मुझे वॉशिंग सोडा बनाना है, वॉशिंग सोडा बनाने की जो केमिकल विधि होगी, चाहे मैं छोटा वॉशिंग सोडा मॉलिक्यूल बनाऊं चाहे बड़ा वॉशिंग सोडा मॉलिक्यूल, सब में सेम तरीका होगा। कहने मतलब ये है। जैसे डिहाइड्रेशन से हमने इथीन बनाया था, तो इथीन, मिथीन जो भी है, प्रोपीन, हेक्सीन बना सकते हैं। एस्टरिफिकेशन में एस्टर बनाया था 3 कार्बन का, आगे 4 कार्बन का बना सकते हैं, 5 कार्बन का बना सकते हैं, 6 कार्बन का बना सकते हैं, बट जो प्रोसेस होगा मैन्युफैक्चरिंग का वो सबके लिए सेम होगा। तो ये आपका 4 क्या मिल गया, फीचर ऑफ होमोलॉगस सीरीज। ये फायदा है डिस्कस करने का। अब केस स्टडी करवा रहा हूँ इसीलिए क्योंकि बहुत दिक्कत हो रही है बच्चों को। 8 MCQ गलत करके आए हैं तुम्हारे स्कूल वाले बच्चे, 8 MCQ गलत करके आए हैं, पता नहीं क्यों। सोलेनॉइड का क्वेश्चन आया था तुम्हारे में, सोलेनॉइड उसमें था ना 3 जगह पूछता था, स्ट्रॉन्ग, वीक। अब उसमें पता नहीं क्या था, एक तो वो था कि सीरीज और पैरेलल में resistance हाँ नहीं तो वो भी गड़बड़ कर दिए लोग। वो भी मैं कर देती थी। पैरेलल लगाना था तभी तो मिनिमम होगा करंट, मैक्सिमम करंट होगा, मिनिमम रेजिस्टेंस मैक्सिमम करंट होगा। मैक्सिमम करंट के लिए वो कर पैरेलल में करते हैं। मैक्सिमम करंट निकालना। मैक्सिमम करंट के लिए पैरेलल, वही तो गड़बड़ हुआ है क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस कम हो जाता है ना। देखो ये 10 और 10, इसका इफेक्टिव कितना आया, और इसी को ऐसे लगा दो। अगर हमें किसी का रेजिस्टेंस कम करना है तो हम पैरेलल में हाँ इसलिए घर का वायरिंग पैरेलल में करते हैं। अच्छा अब इसमें 20, देखो R और I में उल्टा रिलेशन है, इन्वर्सली का है। अब इसमें 20 हो रहा है तो सिंपल सी बात है करंट ड्रॉप होगा, इसमें 5 हो रहा है तो करंट अप होगा, क्योंकि दोनों में बैटरी मैं सेम लगाने वाला हूँ। 12 वोल्ट की बैटरी इसमें भी लगा रहा हूँ, 12 वोल्ट की बैटरी, तो बैटरी तो मैंने सेम लगाई। करंट किस में ज़्यादा जाएगा, करंट, डिस्कस कर लेना। हाँ मैं कर लूँगा, करंट किस में ज़्यादा जाएगा, छोटा इस वाले में। ठीक है, पेपर तो है, सेंट थॉमस का पिछले साल का भी है, वो दोनों सब डिस्कस कर, जब मिल जाएगा तब मैं हाँ मार्क्स लेके आऊंगी। हाँ तब डिस्कस कर लेंगे। ये वाला भी आया था, कितने 2 नंबर में था। हाँ, ये गड़बड़ हुआ है लोगों का, सब लोगों ने क्या किया है, पढ़ाने के बाद भी सीरीज में कर दिया है। या तो हो सकता है मैक्सिमम रेजिस्टेंस पढ़ लिए होंगे, मैक्सिमम रेजिस्टेंस के लिए, मैक्सिमम करंट के लिए नहीं, दोनों आपस में उल्टा। उल्टा सीधा पढ़ के आके हाँ तो ये होगा, इतना एक क्वेश्चन ये होता है, ये होता है। वहाँ पूछ रहा है करंट, आप मैक्सिमम रेजिस्टेंस पढ़ के आ रहे हो। पूरा क्वेश्चन सही बार पढ़ने के बाद भी हम्म। 2 बार पढ़ने तो उसी को तो बोलते हैं ना एंग्जाइटी, प्रेशर, स्ट्रेस होता है जो, ये वैसे हाँ। 5 में बहुत होता है। तो वो करने के लिए आप करो ना, सिंपल सा प्रिंसिपल है, 30 सैंपल पेपर करना ही पड़ेगा। टाइम तो है। निकालो। प्रिपरेशन लीव आएगी तो भाई निकालो, अब उसको कैसे स्पीड है, सारे देखो subject ये जो में मैंने अरिहंत वाली बुक बताई उसमें 16 पेपर है ना, उसको कैसे करो, फर्स्ट 5 को ऐसे करो चैप्टर वाइज, उसमें दिया नहीं है। जैसे मान लो लाइट पढ़ रही हो, जो भी लिया, हाँ वही जो भी टुगेदर, हाँ टुगेदर, तो अगर आपने लिया है मान लो टुगेदर, उसमें फर्स्ट 5 मैंने ऐसे मार्क कर दिया, उसे लाइट करना है, तो मैंने क्या लाइट 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 लिख दिया हर क्वेश्चन के सामने, तो पहले लाइट कर लो। तो हर चैप्टर में 2 होंगे या 3 होंगे या 5 होंगे, तो 5 के 25 तो हुए। मैंने मैथ का तो बनाया पूरा सिस्टमेटिक, हाँ बनाया मैंने, मैं भेज दूंगा, 5 चैप्टर का बनाया मैंने। उसके बाद आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा सही है। फर्स्ट तो गलत है, सेकंड का भी गलत है। क्या लिखा था, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज इन एनी होमोलॉगस सीरीज ग्रेजुएशन इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज सीन, मतलब थर्ड गलत है, फर्स्ट सेकंड गलत है। सेकंड गलत है, हम्म। सेकंड और कह रहा मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। छोटा मॉलिक्यूल जल्दी टूट जाएगा, बड़ा मॉलिक्यूल, लेट टूटे थे। 2 तरह के मॉलिक्यूल है, ठीक है। देखो इतना, एक इतना छोटा मॉलिक्यूल है, एक इतना बड़ा मॉलिक्यूल है, किसमें ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा तोड़ने के लिए, बड़े वाले में। क्या कह रहा, मल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज, यही ध्यान देना है, विद इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास। मान लो 14 ग्राम का है, ये 36 ग्राम का है, ठीक है।
तो ये तो सेकंड तो कट गया, जब सेकंड कट गया तो किसमें किसमें सेकंड है, इसमें कट गया, ये कट गया, बचा ए। मास के बारे में इतना डिस्कस नहीं करता था मास 9th में पढ़ी हो ना, उससे याद रखो ना। एनसीईआरटी में तो पीरियोडिक भी नहीं है, बट क्वेश्चन पढ़ाता है तो पीरियोडिक टेबल के। क्यों? एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट, वैलेंसी, ये सब पीरियोडिक में तो दिया हुआ है। यार पीरियोडिक तो अभी 10th में चैप्टर कट गया तो अब तो इतना नहीं बहुत पता। ज़रूरी 11th में है, याद ज़रूरी है उसकी। रखना। उसके बाद देखो अब बचा ऑप्शन ए और सी। पहले फोर्थ पढ़ते हैं, क्योंकि फर्स्ट थर्ड तो दोनों में है ना। देखो तरीका होता करने का, तो थर्ड को मत पढ़ो, डोंट स्टडी थर्ड, आप पढ़ो फर्स्ट सेकंड और अच्छा इसको तो काट दिया था मैंने ना, हाँ हैज, इसको पढ़ते हैं। द केमिकल प्रॉपर्टी विच आर डिटरमाइंड बाय सोनली बाय द फंक्शनल ग्रुप रिमेन सिमिलर इन द होमोलॉगस सीरीज। सही बात है, तो किसके पास है फोर्थ वाला? तो मैंने देखो सेकंड पढ़ा ही नहीं। Correct। फंक्शनल ग्रुप ही तो बताता है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन कैसा बिहेव करेगा, वही तो बताता है। जैसे मैंने एग्जांपल पे भी दिया था कि मैं वो ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, मिथाइल। ये देखो CH3 CH3, ये तीनों क्या है, अभी मिथाइल है। इनका केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, सेम है कि नहीं है? अंधेरा कितना है, सेम है, उस पर आ नहीं रही अंधेरा, सेम है ना। लेकिन अब देखो H लगाते ये क्या बना, एल्केन। OH लगाते ये क्या बना, अल्कोहल। अब क्लोरीन लगाते ये क्या बना, हेलोजन। तो ये इसने, इन तीनों ने तो डिसाइड किया ना इनकी प्रॉपर्टी। व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप? द ग्रुप ऑफ एटम और मॉलिक्यूल विच डिसाइड द प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोकार्बन और एक्टिवेट द हाइड्रोकार्बन। तो लिख रहा था केमिकल प्रॉपर्टी विच आर डिटरमाइन सोली, इस वर्ड को देखो SOL, बाय द फंक्शनल ग्रुप। केवल ही केवल, सोली मतलब केवल ही केवल, अकेला फंक्शनल ग्रुप ही तो डिसाइड कर रहा है पूरे हाइड्रोकार्बन को कि कौन प्रेजेंट है। जैसे इसमें इसमें पता कौन प्रेजेंट है, लेकिन हाइड्रोजन। ये होमोलॉगस सीरीज में सिमिलर नहीं। क्योंकि मान लो एक सीरीज बना रहा हूं मैं किसका, एल्कोहल का, एक बना रहा हूं एल्डिहाइड का, एक बना रहा हूं मैं एल्केन का। इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे सब में OH OH होगा, CHO CHO होगा। तो डिसाइड नहीं कर रहा है अपने होमोलॉगस सीरीज का, अपने होमोलॉगस की प्रॉपर्टी डिसाइड कर रहा है ना फंक्शनल ग्रुप। तो ये सही है, तो ऑप्शन हो गया सी। इसको कहते हैं यूपीएससी में क्या बोलते हैं, इनकरेक्ट ऑप्शन को एलिमिनेट करना, तो एलिमिनेशन मेथड कहते हैं इसको। तो पहले गलत को काट दो, फिर बचे हुए में से देखो, इसमें 50-50 खेला, तो पहले मैंने फोर्थ को देखा। तरीका सीखो MCQ करने का। फिफ्थ, द टेबल शो द ऑर्गेनिक कंपाउंड बिलोंग टू सेम होमोलॉगस सीरीज। क्या है ये? सब तो कीटोन है, नहीं कीटोन नहीं है, O है ना। अच्छा ये O वाला है, ठीक है। C1 है और H2, हाँ C1 है। The table show the formula of 3 organic compounds that belong to same homologous series. What is the general formula? ये सही है, ठीक है। ये जो टेबल दिया है ये सही है। ये सही होमोलॉगस का दिया। हमने O वाला नहीं पढ़ा, बट इन्होंने कह दिया कि कोई O फंक्शनल ग्रुप है, तो इसको सेटिस्फाई करने वाला कौन सा फॉर्मूला होगा? D लग रहा है मुझे। D लग रहा है, देख लेते हैं। D लग रहा है तो एक काम करते हैं, कार्बन इसमें कितना है, 1 2 3 4 है ना। N की वैल्यू 4 रख के देखते हैं, तो C4H 2 2 4, 4 + 2 6 OH। तो हाइड्रोजन हो गए 7 और ये हो गया 4, ऑक्सीजन हो गया 1। गिनते हैं, इसमें 7 हैं, 3 3 6, नहीं तो ये तो गया, ये तो गया, ये होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। देख लेते हैं एक बार। C4 लास्ट वाला रख के देखो, वेरीफाई करो, लास्ट वाला से वेरीफाई करो। C4H8OH, तो हाइड्रोजन 9 हो रहा है ना, 3 5 5 10 गिन लिया तुमने, 10 है, तब तो गड़बड़ है। हाँ तो ये सेटिस्फाई करके देखो, बी वाला एक बार, C4H10O, तो बी ऑप्शन हो गया। वैल्यू पुट करके देखो, थर्ड वाला एलिमेंट, ठीक है। तुम्हें समझ नहीं आ रहा ना, बाउंस हो रहा है। ये फर्स्ट वाला ये है ना, फर्स्ट वाले उसमें हाँ ऊपर वाला हो गया नहीं? हाँ ये तो हो गया, डायमंड के लिए एलोट्रॉप्स पे। डायमंड है। हाँ ये डायमंड का स्ट्रक्चर, एलोट्रॉप्स पता भाई, एलोट्रॉप्स होता क्या है? हाँ बनाना तो नहीं आता। सीख लो ना, कोई कठिन थोड़ी ना है, बताता हूँ कैसे बनेगा, देख लो तो बताओ, बता रहा हूँ। एक कार्बन बनाना और इस कार्बन से 4 हाइड्रोजन, 4 और कार्बन जोड़ना, कैसा? झूमर लटका हुआ। तो एक झूमर का स्टैंड यहाँ बना, एक यहाँ बना, 4 हो गए, इतना बना के छोड़ देना बस।
हाँ, ये डायमंड का। अब बनाना किसका? ग्रेफाइट का। शीट लाइक स्ट्रक्चर बनता है। एक कार्बन को 4 से जोड़ना है। अब ये बीच में कार्बन है, ये सब भी कार्बन है, तो 3 तो इधर हो गए, एक और जोड़ देना, ऐसे 4 हो गया। ये क्या पेंटेड है? ये है ग्रेफाइट, है शीट लाइक स्ट्रक्चर। पता नहीं कैसे होता है, ऐसे होता है स्ट्रक्चर इसका, ऐसे जुड़े होते हैं। फिर यहाँ पे एक लेयर होती है, फिर इधर फिर से रिपीट हो जाता है ऐसे, फिर इधर नीचे लेयर होती है, फिर इधर भी रिपीट हो जाता है। ये ग्रेफाइट के लिए होता है। नहीं, आसान है ग्रेफाइट का। अब इसमें ये होता है, इसमें क्या होता है, जो बीच में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे हम पोटेंशियल देते हैं ना, तो बीच वाला एक फ्री हो जाता है और इसमें घूमने लगता है इस स्पेस पे, जिसके वजह से ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है, एक फ्री हो जाता है। हाँ जी, पढ़िए। क्या? नहीं, थर्ड गलत है। देखो, इसको बोलते हैं, मैं भूल रहा हूँ नाम, इसका एक नाम है, स्ट्रक्चर है ना, लैटिस। इस स्ट्रक्चर को लैटिस बोलते हैं, स्पेलिंग है LATTICE। इस स्ट्रक्चर को हैंगिंग लैटिस बोलते हैं। बाकी डायमंड का है, ये स्ट्रक्चर का नाम है हैंगिंग लैटिस, और शीट स्ट्रक्चर ग्रेफाइट का। ये तुम्हें मिलेगा 9th में IB में लिखा हुआ है, इंटरनेशनल बोर्ड की बुक में मिलेगा, उसमें है ये। तो ये तो गया, थर्ड तो गया। तो थर्ड जहाँ जहाँ काट दो, यहाँ भी काट दो और यहाँ भी काट दो। पहला सही है, पहले इसके पास है नहीं है, एक सेकंड, पहला सही है ना, इसके पास है ही नहीं, तो बचा ऑप्शन क्या? बिना सोचे, बाकी मैंने पढ़ा ही नहीं भाई। फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट करेक्ट है ना, लेकिन सी के पास तो था ही नहीं। हाँ, इसको जाइंट बोलते हैं। हाँ, एक और नाम मिल गया, चलो, जाइंट स्ट्रक्चर, जाइंट लैटिस, जाइंट लैटिस, जाइंट लैटिस बोलते हैं इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड? सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, फ्री नहीं होता है भाई, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं, बी गलत है। अच्छा, करेक्ट बताना केवल ना, तो बी गलत हो गया, लेयर भी नहीं होता है, ए केवल सही है, केवल ए सही है। ये तीनों फीचर पता किसके हैं? ग्रेफाइट के हैं। किसके हैं? ये वाला, ये रहा ना बीच वाला, हाँ, ये है ग्रेफाइट, ये रहा, ये ग्रेफाइट है, वो डायमंड। ये बकमिस्टर फर्नेस है, इसका थोड़ा याद कर लेना। हाँ, बक, इसमें C60 होते हैं। अब मेरे को थोड़ा भूल गया है कि 12 होते हैं पेंटागोनल स्ट्रक्चर में, देख लेना, मेरे को याद नहीं है, और हेक्सागोन पता नहीं, हाँ देख लेना, बट 60 कार्बन्स होते हैं। तो ये तो बकमिस्टर फर्नेस है, ठीक है। और पहला है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट डायमंड, तो डी पार्ट। ये डार्क लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर, इसके बारे में समझ लेना, डार्क लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। इसमें कोल की फॉर्मेशन के वो ना बॉक्स में दे रखा है, वो पढ़ना ये 2 मोर में, हाँ, मोर टू नो में है, हाँ, मोर ये तो मोर टू नो में पढ़ना होता है। फॉर्मेशन दे रखी है कार्बन। हाँ हाँ, पढ़ो, कोयला कैसे बनता है, हाँ, बचपन की कहानी तो है, थ्योरी ऑफ कोल फॉर्मेशन आ सकता है, क्यों नहीं आएगा। NCERT में हर छोटी चीज़ लिखी हुई आती है, तभी कुछ भी आ सकता है। कुछ भी, इसलिए कहते हैं कि हमने NCERT से ही पूछा है। सही है। देखो, C12 C14 एलोट्रॉप्स नहीं, आइसोटोप है। आइसोटोप ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है बट एटॉमिक मास डिफरेंट है, बट सेम एटम, जैसे एटम सेम होने चाहिए। जैसे कार्बन के दो ये 9th में है, एलोट्रॉप्स उनको कहते हैं C6 एटम सेम है, एटॉमिक नंबर भी सेम है, मास अलग अलग है। मास क्यों अलग है? ड्यू टू डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन, ड्यू टू डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन। कैसे निकलता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकलता है आपका एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, 12 माइनस 6, यहाँ 6 है, यहाँ पे 14 माइनस 6, यहाँ पे कितना है 8। जैसे क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, 17 17 35 37, यहाँ पर आपका 18 और यहाँ पे 20 न्यूट्रॉन होता है। ड्यू टू डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन आइसोटोप्स होता है। आइसोटोप्स सेम ही एलिमेंट के पाए जाते हैं, एटॉमिक नंबर सेम है। जैसे हाँ, एक क्लोरीन है और उसका भी है। हाइड्रोजन भी तो है, 3 होता है हाइड्रोजन के, 1 1 1 1 2 3, हाइड्रियम ट्राइट्रियम, ट्राइट्रियम ट्राइट्रियम। हाँ जी, पढ़ो, इसमें हार्डेस्ट है, सही बात है। ग्रेफाइट इज पुअर, नहीं भाई, गुड कंडक्टर है। गुड कंडक्टर है, थर्ड गलत है। तो थर्ड गलत है, तो ऑप्शन बनाना है ना। फोर्थ सही है। फर्स्ट टू गलत हो गए, ऑप्शन से एलिमिनेट हो गए। तो कौन सा बन रहा है? सेकंड और फोर्थ है।
ग्राफाइट जाइंट नहीं होता है, ग्राफाइट सीट लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो फोर्थ गया, स्टेटमेंट फोर्थ काट दो, ये गया जाइंट नहीं होता है। पुअर भी काट दो, ग्राफाइट इज अ हाँ, डायमंड हैज मेड अ बिलियन ऑफ कार्बन एटम। दोनों सही है ऊपर लिए। हाँ, तो बचा फर्स्ट और सेकंड, कौन सा ऑप्शन बन रहा है? ऑप्शन है ही नहीं। करना है इनकरेक्ट। अच्छा, इनकरेक्ट करना है, एक सेकंड, इनकरेक्ट करना है। तो ग्राफाइट इज पुअर कंडक्टर, इनकरेक्ट हुआ है ना, तो ऑप्शन हम ये उठाएंगे, ये वाला थर्ड ऑप्शन एक उठाएंगे। और ग्राफाइट इज जेड, नहीं जाइंट नहीं होता है, तो फोर्थ भी उठाएंगे। इसमें ऑप्शन नहीं है ना थर्ड फोर्थ लेकिन थर्ड फोर्थ का तो ऑप्शन नहीं है। नहीं, जाइंट लिखो, इसमें ये वर्ड है लेयर ऑफ कार्बन, इसको रहने दो, थोड़ी देर के लिए रहने दो, सही हो सकता में। है। हेक्सागोनल रिंग्स है तो उसमें हेक्सागोनल रिंग्स है। हाँ, तो ये सही स्टेटमेंट है। थर्ड है गलत। तो केवल गलत जो है वो ओनली 3, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इज ओनली, है ना। ये देख लो, सीख लो, आसान है ये। 1 2 3 4 5 6, फिर इससे 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर दो, ये तो बन जाएगा। आइडेंटिफाई करना है ना, डायमंड फिर भी बन जाए। तो ये डायमंड का स्ट्रक्चर और वो उसका है ना, तो बहुत सही आंसर कौन सा बनेगा? डायमंड ग्रेफाइट आइसोटोप नहीं, बी ऑप्शन, क्योंकि ये तो एलोट्रॉप्स है ना कार्बन के, दोनों एलोट्रॉप्स हैं कार्बन के। कुछ समझ आ रहा? दोनों को नहीं आ रहा ना? दोनों को नहीं आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है ना, कार्बन छूटा है ना तुम्हारा। हाँ जी, पढ़ो इसको। ये क्या क्वेश्चन है, किस पे है? डबल बॉन्ड किस में नहीं बनेगा? HCl में नहीं बनेगा। HCl में सिंगल बॉन्ड होता है और आयनिक होता है। HCl इज आयनिक कंपाउंड। ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड बनेगा, NH3 में ट्रिपल बॉन्ड बनता है, नहीं सिंगल बनता है। नाइट्रोजन अमोनियम में सिंगल बॉन्ड बनता है, कैसे? एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन से कनेक्टेड होता है, तो डबल बॉन्ड चाहिए ना, तो डबल केवल इसमें बनेगा और इसमें बनेगा। सल्फर डाइऑक्साइड का मतलब, सब लोग डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, तो सल्फर डाइऑक्साइड का SO2 का डॉट बनाओ, कैसे बनेगा? सल्फर की वैलेंसी याद है किसी को? 2 ऑक्सीजन आपस में कनेक्ट होंगे, वो भी डबल बॉन्ड से, तो शेयर होंगे 2-2 इलेक्ट्रॉन। कितने होंगे? 2-2। तो इस सल्फर का लेकिन पता होना चाहिए आपको ना वैलेंसी, तभी बना पाओगे ना। आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? डॉट स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा ना, 2 इसमें है, इसके पास 2 इसके हैं, इससे 2 ये शेयर कर लेगा, इसके भी 2 ये शेयर कर लेगा, तो सल्फर के ऐसे बनेंगे। ये सल्फर का बन गया। ऑक्सीजन इससे 2 शेयर करेगा, ये वाला ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन इसके साथ शेयर करेगा। थोड़ा बनाओ तो तुम लोग, सल्फर डाइऑक्साइड का बनाओ। सल्फर की वैलेंसी चेक कर लो कितनी होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 6 है। हाँ, तब ठीक है। सल्फर का बनाओ डॉट स्ट्रक्चर। आता है डॉट स्ट्रक्चर भाई बनाने में, साइक्लोपेंटेन का आया था सेंट माइकल में, साइक्लोपेंटेन बना लोगी? किसमें? यूलाइक में, ओसवाल में, मैंने एक क्वेश्चन किसी पेपर में था साइक्लोपेंटेन। एनसीईआरटी में है। एनसीईआरटी में है ना? चलो एनसीईआरटी में है। चलो डॉट स्ट्रक्चर सिखाएं तो। नॉर्मल वो बना हाँ, डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड का साइक्लो भी बनाना है, SO2 का बनाना है, और दूसरा बनाना है साइक्लोपेंटेन का, साइक्लोपेंटेन का डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। ऑक्सीजन का उपयोग होता है वैसे तो होता है। वही होता है। हाँ, मोरल ऑफ द स्टोरी पता क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी है कि हमारा टास्क है 1 महीने के अंदर 36 के जो क्वेश्चन आते हैं ना, 36 मार्क के, उस पर फोकस करना है। सेक्शन ई है ना, केस स्टडी कितने नंबर का आता है? 12 नंबर के 16, 4 होते हैं कि 3 होते हैं? तो 12 मार्क्स का तो यही हो गया, है ना। उसके बाद MCQ और एसर्शन रीजनिंग, सभी PDF में 15-15, 20-20 एसर्शन रीजनिंग सब में है। कार्बन वाले में भी होंगे 20, उस वाले में 30 थे, एसिड बेस में 30 एसर्शन रीजनिंग थे। तो अभी जो दे रहा हूँ ये एक सेट है, मेरे पास हर चैप्टर के 4 सेट हैं, ठीक है। तो 4 सेट करेंगे हम लोग, उसके बाद पेपर करेंगे, तो ये 4 सेट तो करेंगे कम से कम। बना भाई, SO2 का बनाए कोई? समझा दूँ? चलो देखो डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनता है। डॉट स्ट्रक्चर मतलब हमें जो बनाना है एक्चुअली, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, क्या है? और कोवेलेंट बॉन्ड बनता है शेयरिंग से। अब देखो, एक सल्फर है और 2 ऑक्सीजन है। हर आइटम चाहता है कि उसके पास जो है, साइक्लोपेंटेन में सिंगल बॉन्ड होता है ना। हाँ,
चाहता है कि उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो। कितने हो? 8। कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। कितने होते हैं? तो चलो बनाता हूं मैं। 1 2 3 4 5 6। इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ताकि इसके पास कितने हो जाए? 8। हर एटम चाहता है कि वो 8 बन जाए। इसके पास आ जाओ, इसमें भी यही है। 1 2 1 2 4 हो गए, 5 6। सल्फर का कितना बताया तुम? 6। तो 6 बना देते हैं यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6। तुम डॉट से भी दिखा सकते हो। 3 ले लो ना। 3 इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ना मेरे को डबल बॉन्ड दिखाना है। एक्चुअली इसका बॉन्ड ऐसे बनेगा, देखो इसकी वजह से मैंने ऐसा बनाया। अब देखना, अब इसके 6 और 2 इससे शेयर करेगा ये ऐसे। इस घेरे के अंदर, इस सर्कल के अंदर इस ऑक्सीजन के पास कितने क्रॉस हैं? 8। खुद के 6 और 2 इसके। सिमिलरली इस वाले ऑक्सीजन का 6 और ये 2। ऑक्सीजन का 6 कैसे होगा? आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। हमें आउटर सेल इलेक्ट्रॉन बनाना है, वैलेंसी नहीं बनानी है। नहीं, नंबर ऑफ ये भी होगा पेपर में ये भी होगा पेपर में। यही गलती पे काम तो कर रहे हैं हम लोग। वैलेंसी बनाओगे तो फिर खोजते रह जाओगे कैसे हो रहा है। वो आयनिक में करते हैं, ठीक है। अब सुनो, दोनों का अलग अलग डॉट स्ट्रक्चर है, आयनिक का और कोवेलेंट का। ये कोवेलेंट बॉन्ड है, शेयर होगा। अब देखो थोड़ा कलर चेंज करते हैं, अगर हो जाए तो, दिख जाए तो। ग्रीन पे आ जाते हैं। सल्फर को देखना, ग्रीन में ग्रीन कहाँ से दिखेगा यार? रेड। सल्फर को भी 8 चाहिए। 6 तुमने कुछ गलत नहीं बताया। सल्फर का 6 बताता तो 10 हो जाएगा यार इसके पास। सल्फर रीचेक करो, हमको लगता है 4 होगा। सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक करो। वैलेंस एटॉमिक नंबर आखिरी में कितने इलेक्ट्रॉन है, ऐसे डालो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सल्फर, क्योंकि फिर तो 10 हो गए इसके। 6 2 8 और 2 10। 8 से ज्यादा नहीं हो सकता, 4 होगा। वेरीफाई कर लेना। सिक्स आ रहा है तो वैसे आयनिक बॉन्ड कैसे बनेगा? फिर तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा ही नहीं SO2 में। गड़बड़ है, ठीक है। ये नहीं होगा, 4 होगा, ठीक है। इसको हम रीचेक कर लेना, नहीं तो फिर बनेगा ही नहीं ना आयनिक बॉन्ड। अरे कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा ही नहीं किसी भी हाल में। इनको 8 होने की क्या जरूरत है? सल्फर को सबको 8 होना पड़ता है। आउटर सेल में 8 सबको चाहिए। आउटर सेल, हाँ हाँ 6 ही है। 6 है, फिर कोवेलेंट। तो फिर तब तो ये फिर आयनिक बनाएगा। फिर ये कोवेलेंट नहीं बनाएगा। देन ये बन रहा है। दिखाना स्ट्रक्चर। 2 2 4 2 एक्स्ट्रा बच रहा है ना यहाँ पे। हाँ ठीक है, तो फिर इसके साथ शेयर तो किया ना ये। 2 2 4 2 6, इधर से भी 2 2 4। एक वो शेयर करेगा, एक वो शेयर करेगा। नहीं, 2 कर रहे हैं आपस में। ये जो सल्फर है ना, ये शेयर ऐसे कर रहा है पूरा। ये है सल्फर का पूरा, और बाहर एक्स्ट्रा ये बैठा हुआ है। ये बाहर रह गए, ठीक है। ये थोड़ा सा फिर एक्सेप्शन वाला होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन बाहर हैं, तभी तो हुआ, तभी तो 8 हो पाएगा। नहीं तो 10 हो जाएंगे इस घेरे के अंदर। 10 नहीं करना है हमको इसके अंदर। हर सर्कल के अंदर, ये जो तुम सर्कल बनाती है ना ऐसे, उस सर्कल के अंदर 10 नहीं होंगे। कितने होंगे? केवल 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये थोड़ा कह सकते हो एक्सेप्शन का केस होगा। कुछ वैसे भी तो होते हैं ना एलिमेंट जिनके 2 से ज्यादा वाले, 1 से ज्यादा। मल्टीपल वेरिएबल वैलेंसी होते हैं ना, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सब में फिक्स ही होता है ना। ओके, साइक्लोपेंटेन का कैसे बनेगा? तो पहले पेंटेन बना लो। यहाँ कार्बन बैठा हुआ है यहाँ पे, है ना। थोड़ा सा इसको एक काम करते, इरेज कर देते हैं हर जगह। CH3 कर दो सीधा। हाँ, तो ये CC बैठ गया ना। और हर कार्बन के पास 4 डंडी होती है। 2 डंडी दिख रही है तो 2 और आएगी हाइड्रोजन की, 2 और आएगी हाइड्रोजन की, 2 और आएगी हाइड्रोजन की। तो ये जो बना, ये स्ट्रक्चर बना है, ये डॉट नहीं बना है। क्या बना है? अब हमको इसको स्ट्रक्चर बनाना। और इसमें क्या डिफरेंस है? ये है स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। एक सेकेंड, ये स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है। आप CH3 नहीं लगा सकते एक ही पॉइंट। बोलिए क्यों? यहाँ पे इसके पास 2 डंडी पहले से है,
दो ही जगह खाली है, आपने 3 जगह लगाती, इसका मतलब हो गया कि 5 डंडी हो गई। वही बोला हाँ, CH2 आएगा हर कॉर्नर पे। हर कॉर्नर पे क्या आएगा? CH2। वो सही नहीं है, साइक्लिक नहीं है, वो स्ट्रेट चेन है। साइक्लिक मतलब क्लोज पाथ, तभी तो इसका नाम साइक्लोपेंटेन हुआ। वो केवल पेंटेन है। इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी में जमीन आसमान का अंतर है, दोनों का यूज अलग अलग है, दोनों सब अलग अलग है, सब कुछ अलग है इसमें। अब मेरे को इसको क्या बनाना है, कैसे बनाओगे? कैसे बनाओगे डॉट? हर कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बना दो पहले। मैं ऐसे ही बनाता हूं, बट पेपर में ऐसे नहीं चाहिए उनको, स्कूल वालों को। स्कूल वालों को पूरा चाहिए, वो क्या कहते हैं, ये डंडी हटा देना है, क्योंकि सेंट माइकल में नंबर कट गया है, इसलिए कह रहा हूं मैं। अलग ही स्कूल है वो भी। टीचर कह रही गोला बनाओ पूरा। हाँ और क्या, टीचर कह रही गोला बनाओ पूरा। अब हाइड्रोजन पे आ जाओ। हाइड्रोजन पे X डाल देना। हाइड्रोजन पे X डाल देते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब डंडियाँ मिटाओ। वाले हाइड्रोजन रह गए। कौन सा रह गया? ये रह गया। अब डंडियाँ मिटाओ। और भी 2 है। और भी हैं? हाथ वाले वो कौन से अंदर वाले? एक हाँ ये रह, ये छूटा है ना। इसके साथ वाला कौन सा छूट गया? वाला लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड ये हो गया। हाँ ये छूट गया। अब देखो डंडियाँ मिटानी पड़ेगी हमें। मैं मिटाऊंगा नहीं वैसे, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। अब इस कार्बन को पकड़ो और ऐसा बनाना है कि उसके सर्कल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, 4 खुद के और 4। ये तो 6 कैसे 6 हुए? 4 5 6 7। अरे एक ये रह गया, देखो ये यहाँ से जाएगा, ऐसे जाएगा। अब ठीक है, अब 8 हुए ना, 1 2। ऐसे हर उस पे सब हाँ बनाना। सब पे। बड़ा अजीब सा बने। हाँ लेकिन बनाना पड़ेगा, यू लाइक के आखिरी में दिया हुआ है, बनाना पड़ेगा। ये आया हुआ है, CBSE का क्वेश्चन है भाई। और किसी और भी पेपर देख रहा था अभी, उसका आया था ब्यूटेनोइक का, हाँ वो तो आया ना किसी में। ब्यूटेनोइक का डॉट बनाओ, डॉट बनाओ ब्यूटेनोइक का। इसमें भी देखो देखो ये कितने कैसे बनेगा, ये एक ऐसे पूरा उठाना मेरे को, COOH पूरा ऐसे बना उठाना पड़ेगा। थोड़ा खुद बनाओगे, प्रैक्टिस पे ही बनेगा, थोड़ा प्रैक्टिस कर। ब्यूटेनॉइड का चेन स्ट्रक्चर है ना। डॉट डॉट कैसे बनेगा? बन जाएगा, देखो कैसे बनेगा। पहले बनाओ नॉर्मल, बना दिया। 1 2। कितने कार्बन इसमें? 4 4 तीन 2 बनेंगे, 3 CO, 4 हो गए। ओइक एसिड है ना, OOH। अब इसके हाइड्रोजन बैलेंस कर देते हैं। देखो हर कार्बन के पास 4 बॉन्ड्स होते हैं, 4 हाथ होते हैं, तो 4 हाइड्रोजन पकड़ सकता है वो। 7 हो गए। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखो, इसको देखो ध्यान से, इसको मैं मिटाने वाला हूँ। क्यों देखना, जो फंक्शनल ग्रुप है उसको भी अच्छे से बनाएंगे। C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड EH। अब वो सब एक साथ में लिखते हैं। हाँ, लेकिन इनके बीच में तो बॉन्ड है ना। अब इनके डॉट लगाओ और सर्कल बनाना शुरू करो। वो ये COOH होता है। हाँ हाँ, तो ये एक डबल होता है, एक सिंगल होता है। तो अब डॉट डॉट लगाना शुरू कर दो और क्रॉस क्रॉस लगाना शुरू कर दो, बन जाएगा ब्यूटेनोइक का। ये जो स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं ब्रांच स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? ब्रांच। और एक और याद रख लेना पेपर में, बेंजीन वाला, C6H6 वो 6 है। हाँ ऐसे ऑल्टरनेट अल्टरनेट। इसको छोड़ा डबल बॉन्ड, अल्टरनेट डबल बॉन्ड। कार्बन पूरा छोड़ दिया ना तुम्हारा, पूरा पढ़ना पड़ेगा तुम्हें कार्बन पूरा, शुरुआत से शुरुआत करेंगे। इस पे तो नहीं लगाना, इस पे भी लगाना। क्यों नहीं लगाओगे? सब ऑक्सीजन में कितने होते हैं बाहर? 6 होते हैं, 4 होते हैं? 6 होते हैं, 6 होते हैं। और इसका बनाना थोड़ा कॉम्प्लिकेट होगा, बनाओ पैसे। तो डॉट स्ट्रक्चर सीख लो, 1 2 नंबर का तो देखो आएगा ही, 1 नंबर का या 2 नंबर का तो आएगा। अच्छा ये बताओ, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है? सैचुरेटेड जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, अनसैचुरेटेड ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्लीन फ्यूल होता है ना, और अनसैचुरेटेड हाँ। दिक्कत हो रहा है ना, ऑक्सीजन वाले में दिक्कत करेगा, कार्बन वाला तो बन जाएगा। ये लास्ट वाला जो ऑक्सीजन है ये दिक्कत करेगा OH वाला, क्योंकि 6 7 और एक इधर 8,
देखो इस वाले में दिक्कत होगी, ये जो है ना ये हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके लिए बता रहा हूँ, केवल इसके लिए ऑक्सीजन के लिए। तो ये उठ के ये रहा ऑक्सीजन का, ये ऑक्सीजन का ये बना। और ये जो हमारा हाइड्रोजन है ना, कार्बन वाला कैसे होगा? बता रहा हूँ, हाइड्रोजन जो है वो केवल 2 में काम चला लेता है। हो गया। अब इसकी बात करें कार्बन हाइड्रोजन को दो ही की, चाहिए। बस 2 ही। अब देखो कार्बन को देखो ध्यान से, हाँ। 1 2 3 3 4 4 5 6 और एक ये कार्बन में को- 7 8 होने चाहिए। 1 2 3 1 2 क्या कर रहा 4 हूँ, 5 6 हो गए। 8 हुए, 8 चाहिए इसको। 6 हुए 2। अरे एक यहाँ पे तो है, हो गया 8। सुनो मैं कलर चेंज करता हूँ, ये देखो इस कार्बन में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इस वाले कार्बन के लिए, अब इस वाले के लिए ऑक्सीजन में 2 लगेंगे 6 लगते हैं। 2 लगेंगे, 2 डबल बॉन्ड बनाना। 6 तो थे इसके पास, अब इसकी बात करूं मैं, इसकी बात करो। देखो 2 3 4 5 6 7, एक सेकंड, यहाँ पे 1 2 3 4 ही तो आएंगे। 4 5 6 7 8। कुछ तो बता नहीं समझ आ रहा। हो गया। कॉम्प्लिकेटेड है ये, यार, प्रैक्टिस इसके करना लिए पड़ेगा। ना पूरा पेज में अगर थोड़ा सा स्पेस लेके बनोगे तो तभी हो दिक्कत पाएगा। होगा। इस पे ऐसे ही मैं तो कभी नहीं बनाया हूँ नहीं ऐसा, होगा। कभी नहीं बनाया हूँ, अपने 10th में भी नहीं बनाया हूँ, 12th में भी नहीं बनाया हूँ, क्योंकि 12th में तो 3D दिखाना पड़ता है, वो और दिक्कत हो जाती है। 3D हाँ, आउटसाइड द प्लेन, इसका मतलब होता है प्लेन से बाहर है। मतलब ऐसे वो हाँ जैसे हाँ, कि 3D में रखा हुआ है, ऐसे 3D में रखा हुआ है हाइड्रोजन, अच्छा तो वहाँ पे और खतरनाक आएगा। साइंस ले लिया। नहीं आसान है, पढ़ने के ऊपर है, पढ़े तो हैं बच्चे ना, पढ़ लेंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, साइंस आसान है, बोर्ड भी हो जाएगा। अच्छा क्या बताना था, मैं इसको क्यों ओपन किया मैंने, उस पर जाते हैं बैक स्टेज पे। हमारा चल रहा था क्वेश्चन आंसर सीरीज, एसएसएन रीजनिंग पे है क्या इसमें, ये वाला कर लो फिर। ये थर्ड है ना, थर्ड पैसेज है, उसके बाद 6 और होंगे शायद, 10 हैं, देखो कितना है मुझे देखा ही नहीं मैंने वैसे, 5 10, हाँ 10 है। और AR कितने हैं, 25। हाँ वो आ रहे हैं, इस पे रुक जाओ एक, चलो यही IR ही आ जाते हैं, चलो इसी पे आ जाते हैं। चलो भाई, अच्छा कैसे कटे थे उसके नंबर तुम्हारी फ्रेंड के, उसने ये ना ये पूरा लिखा था बोथ, जैसे फॉर एग्जांपल अभी पढ़ा नहीं, 11th का ऑप्शन A हो रहा है तो लिखना था A, बोर्ड नहीं काटेगा बट इसको उसने दोनों लिखा था, उसने ऐसे लिखा था, मैं उसी को उसने ऐसे लिखा था, A लिख दिया, और जो बातें कही जा रही है ना ये पूरा ऐसे बोथ A एंड R ऐसे करके 4 AR थे उसके, 4 क्वेश्चन थे, 0 दिया टीचर ने, पता नहीं क्यों, और चारों सही है यार, मतलब चारों क्वेश्चन सही है, ये फालतू का है और उसको समझ नहीं आ रहा इस पे क्या डिबेट करे। कह रहा है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर केमिकली लेस रिएक्टिव, नहीं बताता हूँ, एक बार बताओ तुम्हें एक लकड़ी को तोड़ने में ज़्यादा टाइम लगेगा या 3 लकड़ी को एक साथ, एक, जब 3 बॉन्ड होगा तो उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, उसको ब्रेक करना ज़्यादा कठिन है, इसलिए वो रिएक्टिव भी कम होता है। वहीं पे जो सिंगल बॉन्ड है फटाक से टूट जाएगा, तुरंत बॉन्ड बना लेगा किसी और से। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर मोर रिएक्टिव देन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसको ऐसे ही याद रखना। एक लकड़ी तोड़ोगे तो कम ताकत लगेगी, उसको बंडल बना के 3-4 रख दोगे, एकता में बल है, छोटे में पढ़ाया गया था लकड़ी वाली कहानी, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है, सैचुरेशन वाला गलत। हाँ, ऑल वैलेंसी कार्बन एटम सेटिस्फाई बाय सिंगल केमिकल, क्यों कार्बन का ये तो ऑल वैलेंसीज ऑफ कार्बन एटम आर सेटिस्फाइड बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब इसमें तो जाना ही पड़ेगा सही वैसे भी, है ना, हाँ एक इलेक्ट्रॉन एक ही बॉन्ड बनाएगा, वो 2 एक साथ बनाते तो डबल हो जाते हैं। कीटोन कंटेन, अरे वो CO को कार्बोनाइल बोलते होंगे, मुझे भी नहीं पता, इसको वेरीफाई करना है, इसको वेरीफाई करना कार्बोनाइल क्या होता है। देखो ऐसे क्वेश्चन से सीखने को मिलता है। कार्बोनाइल ग्रुप कीटोन को ही बोलते होंगे, ये जो C डबल बॉन्ड O इसी को कार्बोनाइल बोलते हैं, आज से सीख लो। क्यों गलत है, क्यों एल्डिहाइड में भी होता है, बोला कैसे, C जिसमें भी C डबल बॉन्ड है वो कार्बोनाइल है, ये मैं अभी सीखा हूँ मैं। किस कार्बोक्सिलिक में भी होता है, हाँ होता है, लो उसमें भी कार्बोनाइल है। हाँ तो जिसमें भी OH है वो कार्बोनाइल है। देखो ये बीच में आता है, एंड ऑफ, ये तो बीच ऑफ कीटोन बीच में आता है, बाकी एंड में आते हैं। तो लिखा इन एल्डिहाइड द फंक्शनल ग्रुप अटैच एट द एटलीस्ट 1 कार्बन एटम, एटलीस्ट 1 कार्बन एटम, हाँ तो है तो एल्डिहाइड में,
है तो हाइड्रोजन एटम है तो एटलीस्ट एक है तो। अब ऐसे ये भी क्वेश्चन है, इसमें भी खेलना मैंने करा रहा था। ये वर्ड जो ना एटलीस्ट, ओनली, मेनली, मस्ट, इस पे भी सवाल बनेगा। इससे भी आपकी स्टेटमेंट गलत और सही हो सकते हैं। अब कह रहा है एल्डिहाइड में एटलीस्ट एक एच होना चाहिए, तो एक तो है ना, हटा देंगे तो कीटोन बन जाएगा। एल्डिहाइड का एच हटाओ कीटोन बन जाएगा। लेकिन क्या दोनों सही हैं आपस के लिए? दोनों सही है, बट आपको जस्टिफिकेशन सही नहीं लग रहा है। हाँ, जस्टिफिकेशन सही नहीं है, बोलते हैं सर। मिलाते हैं आंसर इसका, ठीक है, बी। आंसर मिलाते हैं। कौन सा था? 20, 12 ना, 12 12 12 12 12 12 12 12 नहीं दिया भाई। ए आर का क्वेश्चन दिया है ना, ए आर का आंसर। ये AR का क्वेश्चन नहीं दिया है, तो सारे केस स्टडी के दिए हैं। हाँ नहीं दिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें ना कुछ ऑप्शन ऐसे होता है फिर से सब्जेक्टिव हो जाता है। मैं मान रहा हूँ, टीचर अब नहीं मानेगी, आंसर शीट से जा सकती है। इन एल्केन एल्कीन अल्काइन द वैलेंसी ऑफ कार्बन ऑलवेज 4, बिल्कुल सही है। कुछ भी बनाओ कार्बन की वैलेंसी 4 ही होनी चाहिए, उसके साथ छेड़खानी नहीं होगी। 3 नहीं हो जाएगी, 2 नहीं हो जाएगी, वो 4 ही रहेगी। 4 इलेक्ट्रॉन तो शेयर कर रहा है। वैलेंसी का मतलब क्या? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट पार्टिसिपेट इन अ बॉन्ड फॉर्मेशन, उसी को वैलेंसी इलेक्ट्रॉन या वैलेंसी बोलेंगे। ऑल हाइड्रोकार्बन एक्सेप्ट अल्केन कंटेन डबल बॉन्ड। ऑल हाइड्रोकार्बन एक्सेप्ट अल्केन कंटेन ऑल, ट्रिपल भी तो होता है। ट्रिपल भी होता है, जरूर थोड़ी डबल होना चाहिए। अल्कोहल में कहाँ डबल है? अल्कोहल में सिंगल बॉन्ड है डबल नहीं। साइक्लो में कहाँ है? सिंगल है। साइक्लोपेंटेन सिंगल बॉन्ड है, रीजन इज फॉल्स, एसेशन इज करेक्ट। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ एसिड, बिल्कुल सही बात है। वन फ्री इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही बात है। एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है बिकॉज ऑफ ड्यू टू वीक वन टू वन फोर्स, तो ए हो गया। ऐसे ही पेपर में ना ABC लिखना, मत लिखना, वो गलतियां मत करना। हो सकता है टीचर ने पूरा नहीं लिखना ना, बस ABCD बस, ठीक है। वही तो गड़बड़ कह रहा हूँ मैं। टाइम मैनेजमेंट भी हो जाता है। जो भी हो सकता है, हो सकता है। फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल में OH होता है, बिल्कुल सही बात है। इट इज द सेम ग्रुप हैज प्रेजेंट इन OH, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। वाटर का अलग होता है, वाटर का बॉन्ड अलग है, H2O, ठीक है। पानी का बॉन्ड अलग है। इथेनॉल इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कोहल, नहीं, मेथेनॉल है। मेथेनॉल फर्स्ट है। अब यहीं पे घुमा देगा, यहाँ पे प्रोपेनॉन दे देगा, कहेगा क्या उसका फर्स्ट है कीटोन का, तो बिल्कुल सही बात है। देखो ना, कह रहा है इथेनॉल क्या फर्स्ट मेंबर है अल्कोहल का, ये वर्ड पे ध्यान दो। हाँ, हेमोलॉगस सीरीज कैन रिप्रेजेंट बाय जनरल फॉर्मूला, बिल्कुल सही है। दोनों स्टेटमेंट सही है, जस्टिफिकेशन भी सही है, ठीक है। कार्बन को हम फ्यूल के, वो एक जनरल फॉर्मूला बना रहा है ना। कार्बन को हम यूज करते हैं फ्यूल के लिए, नहीं सही लग रहा, तो मतलब बी ले लो। हमें रीजन सही है बट उसका उसको justify नहीं करना। ठीक है, बी ऑप्शन कर लेंगे। कार्बन फ्यूल की तरह यूज होता है, बिल्कुल सही बात है। हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है, बिल्कुल सही बात है। अभी तो मीथेन है, तभी तो कोयला है, नहीं तो क्यों? कैलोरीफिक वैल्यू मतलब होता है 1 किलो कोई भी सब्सटेंस लो, उससे कितना हीट जूल प्रोड्यूस हो रहा है। मान लो मैंने 1 किलो ले लिया लकड़ी और 1 किलो ले लिया कोयला, और हमने इसको जलाया और हीट नापा। अगर मेरे को कोयले में मिला 10,000 जूल, उसमें मिल रहा केवल 10, तो कोयला कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है जी। डायमंड इज नॉट गुड कंडक्टर, बिल्कुल सही है, हाँ सही है। दोनों सही है। कोवेलेंट कंपाउंड जनरली पुअर कंडक्टर, जनरली पुअर कंडक्टर, हाँ जनरली होते हैं क्योंकि आयन से नहीं बनते हैं, बिल्कुल सही है। जैसे अल्कोहल में कहाँ आयन बनता है? एसिड बेस का जो टेस्ट था जिसमें अल्कोहल बैड कंडक्टर साबित हुआ क्योंकि आयन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा था। तो कनेक्ट एसिड बेस चैप्टर इसके साथ। सिमिलर हाँ होंगे, मैं 21 पढ़ रहा हूँ। अच्छा ये पढ़ना है। कैटिनेशन मतलब है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, डबल बनाएगा ट्रिपल, हाँ दोनों सही है। कैटिनेशन की वजह से डबल ट्रिपल बनता है, तो ए ऑप्शन 20 में। 21 टू मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज हैव अ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, प्रोपेन ब्यूटेन मेंबर ऑफ सेम होमोलॉगस सीरीज, हाँ हाँ एल्केन के हैं। ओलिफिन क्या होता है मुझे नहीं पता, एक बार चेक कर लेना। तो ओलिफिन कुछ कुछ यूनिक चीजें मिलती हैं इसमें। हाँ देखो लिख लो, एल्किन का अदर नेम है। तो एल्किन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, ना कि ये होता है क्वेश्चन डिस्कस करने का फायदा, ये नहीं होता, ठीक है। एटलीस्ट डबल बॉन्ड बिटवीन टू, अब वर्ड देखो एटलीस्ट, कम से कम there is at least one double bond between two नहीं गलत। दोनों स्टेटमेंट गलत कैसे हो सकते हैं? ऑप्शन नहीं बनेगा ना, ये तो गलत ही है पहला वाला, तो फिर रीजन 2 तो रीजन ट्रू होना चाहिए। डायमंड इज द हार्डेस्ट, हाँ सही है, दोनों सही है। बिल्कुल सही है। सही है, फर्स्ट वाला गलत है, नहीं फर्स्ट वाला सही है। एमॉर्फस मतलब सॉफ्ट है ना, गलत है, ग्रेफाइट तो सॉफ्ट होता है, स्लिपरी और सॉफ्ट होता है। नहीं डायमंड है। नहीं लिखा डायमंड इज क्रिस्टलाइन वाइल ग्रेफाइट इज एमॉर्फस, ये सही बात है। सॉफ्ट होता है, फर्स्ट वाला गलत है।
हाँ ये गलत है, स्लिपरी होता है बिल्कुल, ये भी सही है। जो एलोट्रॉप्स होता है उनका जो स्ट्रक्चर है वो सेम होता ऐसा नहीं है, एलोट्रॉप्स का मतलब होता है स्ट्रक्चर से मतलब नहीं है, एलोट्रॉप्स में स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकते हैं। एलोट्रॉप्स का मतलब ये होता है कि सारे जो एटम प्रेजेंट है, सारे एटम वो एक ही जैसे होने चाहिए, मतलब सब कार्बन 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 कार्बन, अगर 1 करोड़ आपस में बॉन्ड बनाए तो 1 करोड़ कार्बन होने चाहिए, कोई और ना आए। तो मतलब उनकी केमिकल उसमें हाइड्रोजन वो इस हाँ केमिकल सेम होगी, केमिकल सेम होगी, फिजिकल अलग होगी क्योंकि स्ट्रक्चर अलग हो जाता है। हाँ फिजिकल हाँ। लेकिन यार जैसे ग्रेफाइट और कार्बन दोनों, ग्रेफाइट और डायमंड दोनों हुआ है, उसकी तो फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग है ना, ग्रेफाइट केमिकल सेम हो जा सकता है क्योंकि दोनों कार्बन है, दोनों को हम जब जला देंगे तो जो पाउडर मिलेगा समहाउ वो केवल कार्बन से ही बना होगा, केवल कार्बन कार्बन का ही बना होगा। अरे ठीक है, हाथ में केवल कार्बन कार्बन का ही बना होगा। एलोट्रॉप्स कहता है, आपके एनसीईआरटी कहाँ है, मोटू नो में जाओ, एलोट्रॉप्स कहता है, या इसकी समरी में उसमें भी जाओगे, फार्मूला क्या कहते हैं डेफिनेशन में, तो ऐसे कंपाउंड जिनमें सारे के सारे एलिमेंट सेम हो उनको एलोट्रॉप्स कहते हैं, जिनकी फिजिकल अलग होगी बट केमिकल सेम होगा। केमिकल, अच्छा केमिकल किससे डिसाइड होता है ये बताओ, केमिकल किसी भी सब्सटेंस का केमिकल प्रॉपर्टी कैसे डिसाइड होता है, कौन सा एटम प्रेजेंट है ना। जैसे ये H2O है, हमें कैसे पता चला कि ये H2O ही है, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये डिसाइड कर दिया किसकी, ये वही देखो H2O2 भी होता है, पता है एक चीज, पर ऑक्साइड होता है, इसका केमिकल प्रॉपर्टी अलग हो जाएगा, बिकॉज क्योंकि एक हाइड्रोजन बढ़ गया, लेकिन एक ऑक्सीजन बढ़ गया, लेकिन H2 हम कई करोड़ मॉलिक्यूल ले लें, लेकिन सब तो H2 ही होगा, सब में केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। वैसे ही एलोट्रॉप्स में केवल कार्बन, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। जैसे ब्लैक मिस्टर फर्नेस C60 तो कार्बन ही है, ना हाइड्रोजन, ना ब्रोमीन, ना क्लोरीन, कुछ नहीं है दुनिया में। तो हमारा ये प्रॉपर्टी डिसाइड कैसे होगा, केमिकल किसकी वजह से डिसाइड होगा, फिजिकल अलग होगा, फिजिकल क्योंकि स्ट्रक्चर के वजह से, लेकिन केमिकल सेम क्यों, क्योंकि केमिकल डिसाइड करता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। हाँ, जैसे कोई चीज मीठी क्यों है, कि चीनी है उसमें, कोई भी मिठाई हो मीठी है बिकॉज ऑफ चीनी, ऐसे समझो इस चीज को, ठीक है। ये कर लो, और क्या अगला किसका कराएं, आज तो नहीं रोकेंगे। वाली कुछ